हेलो रूडी, आई होप यू आर डूइंग फाइन। ये बीटीटीएच फिल्म एम्पर नोबल का एपिसोड नंबर 383। जन पिछले पार्ट में वापस से टेंशन सिटी आ गया था। हम इससे पहले एपिसोड की शुरुआत करें। अगर आपने बीटीटीएच की ओरिजिनल नोबल स्टोरी नहीं देखी है तो आप बहुत कुछ मिस कर चुके हो। डोंगा में तो बेसिक जियान और मेड्यूसा की मैरिज भी नहीं दिखाई गई। जन बस मेड्यूसा की तरफ टोस्ट करता है, मतलब हेल्प के लिए थैंक यू बोलता है और मामला वहीं पे खत्म कर दिया जाता है। वहीं पे शाओ शाओ तो बोल भी नहीं पाती है, जबकि ओरिजिनल नोवेल में वो डैडी वगैरह सब आराम से बोल पाती है। आई थिंक दीज डिटेल्स आर रियली इंपॉर्टेंट, जिन्हें आप ओरिजिनल नोवेल स्टोरी से जान पाओगे। आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। हम करते हैं सीधे से एपिसोड की शुरुआत। ये उसी मेंशन की कोर्टयार्ड की बात है जिसमें एक फिगर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। लिंग फेंगिया का पैलेस काफी ऊंचा था। इसका इंटीरियर होता है बेहद लग्जूरियस। सीन जाता है पैलेस के कोर एरिया में। अब इस कोर्टयार्ड में कुछ फिगर्स अपीयर होते हैं जिनकी हाथ में ट्रे थी, जिनपे कई मेडिसिन लिक्विड्स रखे होते हैं। और एक चीज जिसके लिए लाई गई थी वो था एक डार्क ग्रीन मैन। एक गार्ड बोलते लॉर्ड का मैं मेडिसिन को खास तौर पर प्रिंस ने भेजा है, क्योंकि अभी टाइम सही नहीं चल रहा है, इसलिए उम्मीद है कि आप प्रिंस को ब्लेम नहीं करोगे। ऑफ कोर्स ये हरे रंग का बंदा और कोई नहीं बल्कि गामा होता है। गूंजती क्लैंक 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 की आवाज है। वो मेडिसिन लिक्विड से भरी हुई ट्रे जमीन पे जाके गिरती है। गामा बोलता है हम लिंग फेंगिया, इस लिटिल बीस्ट की आदतें खराब होती जा रही हैं। हमने इसे दसियों सालों तक सपोर्ट किया, लेकिन अब जब हमें इसकी जरूरत है तो ऐसे बर्ताव कर रहा है। खासकर इसकी सोल पैलेस के साथ साजिश। अगर मुझे इसकी खबर नहीं मिलती तो हम हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे में रहते। वो आगे कंटिन्यू करते हैं, हमारी सिन ऑर्गेनाइजेशन और सोल पैलेस एक साथ नहीं रह सकते हैं। मुझे लगता है उस प्रिंस को भी बात पता होगी। ऑल्दो जब हन बूची और हनियन उसका पीछा कर रहे होते हैं तो उसे लिंग फेंगिया के लोगों ने बचाया था। लेकिन उस मोमेंट में गामाचे से महसूस कर पाता है कि लिंग फेंगिया सोल पैलेस से पहले ही मिल चुका है। इनके बीच में खिचड़ी काफी पहले से पक रही है। लिंग फेंगिया ने जानबूझ के डेविल स्लेयर की लोकेशन को होलिसी और सोल पैलेस के पास पहुंचाया होता है। इसका पहला गोल था डेविल फ्रूट को हथियाना और दूसरा था होलिसी के एंजल से सारे गवाहों को मिटा देना। लेकिन जिया ने सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। वो शैडो फिगर जो कि हीलिंग मेडिसिन को लेके आया था, उसे जुआ के बोलता है लॉर्ड शांत हो जाइए, कुछ ही दिनों में प्रिंस आपको खुद ही इलेक्शन सेरेमनी में लेके जाएंगे। प्रिंस बस चाहते हैं कि आप डेविल फ्रूट उन्हें देते हैं। इतना कह के गार्ड यहाँ से गायब हो जाता है। फाइनली पीछे रह गए गांव में, जिसके चेहरे पे अब तक गुस्सा थी उसे रिप्लेस करती सिनिस्टर स्माइल। वो हम करके कहता है क्या हुआ, क्या तुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी छोटी सी चाल मेरी आंखों से बच पाएगी? हाँ सच है कि उस टियान और तुम्हारी प्रोटेक्शन में ही हम डेविल सी में डेविल फ्रूट को रिसर्च कर पाए, लेकिन इसकी वजह से अब मेरे टीचर और बहुत सारे फेलो डिसाइपल्स मेरे साथ नहीं है। मरने से पहले टीचर ने कहा था कि डेविल फ्रूट का ऐसे ही बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। लगता है मुझे वो हार्ड डिसीजन लेना ही होगा। उन फ्रूट्स को मैंने पहले ऐसी जगह पे छिपा दिया जहाँ तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे। उसकी ही वाली हंसी गूंजने लगती है, जैसे सुन के अच्छे अच्छों के दिल कांप जाए। इसी पर उसके कान में क्रैक की आवाज आती है। वो पाता है कि उसके इस कमरे को सील कर दिया गया है। बेसिकली प्रिंस लिंग फेंगिया उसे एक पिंजड़े में रखना चाहता था। सीन आउटडोर कोर्टयार्ड का दिखाया जाता है, जहाँ पे तो पावरफुल गार्ड्स खड़े होते हैं। जब वे आते हुए बटलर टियान को देखते हैं, इनमें से एक पूछता है बटलर टियान कैसा हुआ। वो बटलर टियान इधर उधर देख के बोलता है अभी इसके ऊपर नजर बना के रखो। डेविल फ्रूट की लोकेशन बस वही जानता है। और तो प्रिंस ने हमें चेतावनी दी है कि आने वाले कुछ समय में मेंशन में घुसपैठ हो सकती है। हमें अब कोई भी गलती नहीं करनी है। इस बात पे दोनों गार्ड्स भी एग्री करते हैं। आखिरकार ये मजाक का मामला नहीं था। वहीं जब बटलर टियान काले धुएं बदल के यहाँ से गायब हो गया था। हाउएवर जिस इंस्टेंट में डिसअपीयर होता है, पैलेस मैनर की डार्क वॉल्स में कुछ हलचल होती है और इसे एक पैनी आंखों वाला गार्ड नोटिस कर लेता है। वो कहता है कोई छिपा है यहाँ पे। ऑफ कोर्स और कोई नहीं बल्कि जियान था, जो कि बटलर टियान का चुपचाप से पीछा कर रहा था। बस एक इंस्टेंट के लिए उसने अपना कंट्रोल खो दिया, जिसकी वजह से उसकी प्रेजेंस सामने आ गई। फाइनली बैंग बस के साउंड से स्पेस ट्रेम्बल हुआ था और उसमें से जियान बाहर आता है। उसके और को सेंस करके गार्ड बोलता है तुम्हारी स्ट्रेंथ कमजोर नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि तुम्हें यहाँ पे भेजा किसने है। जियान की आवाज भी एकदम कोल्ड थी। उसे रुला के कहता है मायने नहीं रखता कि मुझे किसने भेजा है, क्योंकि आगे तुम दोनों कुछ भी जानने के लायक नहीं रहोगे। इसी के साथ स्पेस बस के साउंड सा डिस्टॉर्ट हुआ था। चारों तरफ का नजारा गुलाबी होने लगता है। बेसिकली ऐसे फ्लेम वाली फॉर्मेशन थी जिसने इस पूरे कोर्टयार्ड को घेर लिया था। इन फ्लक्चुएशंस को सेंस करके दोनों गार्ड चौंक के बोलते हैं एक रियल। इस गार्ड का गार्ड साथ ही समझाता है कि ये बस एक 5 स्टार दोषयान है, हम दोनों साथ में मिलकर इसे संभाल सकते हैं। इनकी बॉडी से पावरफुल रिपल्स फैलती हैं। एट द सेम टाइम इनके फिगर ब्लरी हुए थे। ये बेसिकली जान की ऊपर सीधा हमला कर देते हैं। जान भी हाथ उठा के बोलता है फायर। अचानक से उसका ऑरा राइज हुआ था तो उसकी सोलिंग फ्लेम टेक्निक एक्टिवेट होती है। एक वुश की साउंड से उसकी बॉडी से पावरफुल फ्लेम रिपल्स फैलती हैं। उसकी स्ट्रेंथ सीधा 6 स्टार दोषयान की परफेक्शन तक पहुंच जाती है, स्पेशली क्योंकि वो उसके डोमेन में होता है। ये एक्स्ट्रा बूस्ट उसकी वजह से था। इस ऑरे को सेंस करके गार्ड बोलते हैं ऐसा सीक्रेट मेथड। इन दोनों ने क्लियरली ऐसी टेक्निक देखी नहीं थी
जो किसी को सीधा एक मेजर रियल्म ऊपर पहुंचाते हैं। वो कहते हैं इसे कैप्चर करना ही होगा। इंटेरोगेशन के बाद हम इसे प्रिंस मैनर भेज देंगे। जियान की आंखों में चमक दिखाई देती है। वो कहता है प्रिंस मैनर, अगर तुम्हारे जैसे लेट से 6 स्टार दोशान को यहाँ पे गार्ड के लिए हायर किया गया है तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे कुछ बड़ी चीज छिपी हुई है। ऐसे में बर्बाद नहीं कर सकता। उसका और चिर के साउंड चेंज होने लगा था। उस फायरी हॉट ऑरे को रिप्लेस कर लिया था एम्बर फ्लेम ने। योरा स्पेस में भी काले निशान छोड़ने लगा था और इसकी वजह से दोनों गार्ड दहशत में आ जाते हैं। ये कहते हैं कुछ गड़बड़ जरूर है। ये फ्लेम तभी दूसरा वाला जो कि थोड़ा सा आगे खड़ा था वो कहता है मेरा 2 न्यूक्लियस जल रहा है, मतलब 2 कोर। उसकी आंखों में डर भर गया होता है। हाउएवर इससे पहले वो कुछ कर पाता तो इसमें भर जाती एक भयानक सोल पावर। यूमिंगटियन की आवाज के साथ एक साउंड वेव फैली थी जो सीधा इन दोनों गार्ड्स के सोल पर अटैक करती है। हम जानते हैं कि इंसानों का सोल रियम सबसे कमजोर होता है, इसी वजह से लोग सोल अटैक से बहुत ही सावधान रहा करते थे, क्योंकि बैटल के दौरान एक छोटी सी गलती भी जीत और हार का फैसला कर सकती है। दोनों चीख के बोलते हैं नॉट गुड। यहाँ के बनकर एक टेक्निक को अनलीश करते हैं जिसका नाम म्यूजिक म्यूबैंग होता है। लेकिन तभी इनके कानों में मैजेस्टिक आवाज गूंजी थी जो थी सील ऑफ हेवलिकिंग। आसमान में एक हाथ जैसा पाम प्रिंट बना था जो सीधा बूम बूम की साउंड से इन दोनों गार्ड से टकराया जाता है और उनकी दोनों की हालत खराब हो गई थी। इससे पहले ऊपर देख भी पाते यंधाड़ के बोलते होली फ्लेम फायर सरप्राइज। एम्बर फ्लेम सोल फायर दोनों गार्ड्स पर टूटती है। दोनों पूरी तरह से रेस्ट्रेन कर लिए गए थे, अभी अपनी जगह से बिल्कुल हिल भी नहीं पाते। बेसिकली इस तरीके से जियान ने 10 से कम मूव्स में एक से एक्स्ट्रा 2 लेट से और एक परफेक्शन लेवल के एक्सपर्ट को जमीन से माथा रगड़ने में मजबूर कर दिया था। इन दोनों का नाम था लिनन और लिनफंग, जो कभी होली फ्लेम की जंजीरों से बंधे हुए थे। इनकी आंखें बस अपनी तरफ बढ़ने वाले डेथ गॉड को देख ही सकती थी। जियान जो कि कैजुअली अपनी सोल पावर को चारों तरफ फैलाता है, वो कहते हैं अजीब बात है, इतने बड़े पैलेस में लगता है तुम दोनों ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो फिर चलो बात करते हैं। शाबू शाबू के साउंड साथ एम्बर फ्लेम का ऑरा बढ़ता है, जैसे फील करके दोनों गार्ड्स की हवा टाइट हो जाती है। वो जानते थे कि अगर जियान चाहे तो उन्हें एक ही पल में खत्म कर देगा, लेकिन दोनों भी हल्के नहीं थे। ये हंस के बोलती हाँ अगर मारना है तो मार दो, तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो। जियान काम एक्सप्रेशन के साथ बोलते लिंगफेंग बहुत बुरा है और तुम उसके सबऑर्डिनेट बनने के लायक नहीं हो, लेकिन तुम्हारी सिचुएशन को देख के ऐसा लग रहा है कि सबूत निकालने के लिए मुझे अपने हथकंडे अपनाना नहीं पड़ेंगे। ये कहते जियान के आईब्रोज के बीच का स्पेस चमकता है। रिलीज होते एक ट्रांसपेरेंट लेकिन बहुत ही पावरफुल फोर्स जो कि इल्यूजरी सोल माउंटेन बदल गई थी। अभी जियान टाइशो रियम के लेट से पहुंच चुका होता है, इस वजह से वो अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को माउंटेन में कंडेंस कर सकता था। ये चीज बस अटैक के नहीं बल्कि डिफेंस के भी काम आती है। हालांकि उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक नहीं है, लेकिन इन दोनों गार्ड्स को हराने के लिए इतना काफी था। जैसे सोल माउंटेन का प्रेशर इनके ऊपर पड़ता है, इन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे तो पहाड़ टकरा गए हो। बूम बूम के साउंड से उस प्रेशर की वजह से इनके पैर जमीन में धंस जाते हैं और शरीर की हड्डियां कट कट करने लगती हैं। तो जो स्ट्रेंथ के अटैक्स बहुत ही दर्दनाक होते हैं। वैसे भी इन दोनों की सोल पावर फेरीलैंड यानी कि इमोर्टल रियम में पहुंच नहीं पाई थी, इसलिए जियान के सामने बिल्कुल बच्चे थे। जियान फिर से कोल्ड आवाज में पूछता है बोलोगे कि नहीं। वो अपनी सोल पावर की माउंटेन के वेट को इस तरीके से कंट्रोल कर रहा था जैसे जब जब इन दोनों की सोल शेल्टर होने की कगार पे पहुंचती थी वो सोल माउंटेन को ऊपर खींच लिया करता था। इसलिए दोनों बस तड़प भी सकते थे, लेकिन तब भी चिल्ला के बोलते नहीं तुम सपना देख रहे हो। एक बार फिर से वो आप बूम 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 की आवाजें गूंजती है। करीब 5 मिनट के बाद लिंगन की आंखें बिल्कुल ढीली पड़ चुकी थी। उसकी सोल लगभग टूट चुकी होती है। थोड़ी समय में उसे ऐसा दर्द सा होता है कि इससे अच्छा वो नर्क में जाना पसंद करेगा। जियान स्पिरिचुअल माउंटेन को लेके बोलते हैं क्या कहते हो, अब बोलोगे। वो लेन टूट चुका था। वो होर्स आवाज में एक्सप्लेन करता है इस पैलेस में प्रिंस है ना ही उनकी बड़ी आर्मी, यहाँ सिर्फ गामा रखा गया है क्योंकि उसने डेविल फ्रूट छिपा रखे हैं और हम ये दिन रात पहरेदारी कर रहे हैं जैसे गामा से डेविल फ्रूट्स के सीक्रेट निकाल सके। ये सुन के जियान की आंखें लाल हो जाती हैं। वो पूछता है गामा और लिंगफेंग का रिश्ता क्या है। वो गार्ड बताता है पार्टनरशिप। प्रिंस अपनी पावर से इन दोनों की मुसीबतें दूर करते हैं और टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में इंसानों को भेजते हैं। वही बस इन ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें डेविल फ्रूट देने का वादा किया है, लेकिन अब गामा और प्रिंस का रिश्ता टूट चुका है। बाकी की डिटेल्स हमें पता नहीं है। वो लेन डर से भरी आवाज में कहते हैं लॉर्ड हमें माफ कर दीजिए, हम अब और कुछ नहीं जानते। जियान कहते हैं अगले जन्म में अच्छे इंसान बनना। दो पफ पफ की आवाजें गूंजी थी। एम्बर फ्लेम्स इनकी बॉडी से लिपट जाती हैं। ऐसे टेरिफाइंग एक्सपर्ट्स भी जल के किस तरीके से राख हो जाते हैं, अगर नॉर्मल लोग देखते तो शायद बेहोश हो जाते हैं। एक्चुअली में लिनन और लिंगफंग के ऊपर पहले से जियान की वाइंडिंग्स थी। वहीं पे उसके स्पिरिचुअल माउंटेन ने इन दोनों को तोड़ के रख दिया था। अगर इन्हें जीने का मौका भी दिया जाता तब भी जिंदगी मौत से बदतर होती। वहीं पे जियान की एम्बर सोल फ्लेम की पावर कम से कम होली फ्लेम रैंकिंग में नंबर टॉप 15 में आ चुकी होगी। इन दोनों को मिटाने में से कोई परेशानी नहीं होती है। वो हो करके गहरी सांस भरता है। अपने इस डोमेन के अंदर सारे सबूतों को मिटाने के बाद वो लेक के किनारे कोर्टयार्ड की तरफ बढ़ने लगा था। पहले इसके एक ओर में पहुंचते ही सबसे पहले जियान के कान में टिक टॉक की आवाज आती है।
है और आगे बढ़ने का बस एक ही रास्ता था। जब जन उस रास्ते को चुन के आगे बढ़ता है उसे कुछ देर में एक पवेलियन दिखाई देता है जो कि जमीन पे नहीं बल्कि पानी के ऊपर था। इसे सपोर्ट कर रहे थे 4 खंबे। हाउएवर पानी और उन खंभों में ऐसी पावर होती है जिसकी वजह से जन की भौहें से उठ जाती हैं। वो खुद से बोलता है यहाँ जरूर कोई कन्फाइनमेंट है। जब उसने अपने परसेप्शन को चारों तरफ फैलाया तो वो पाता है कि यहाँ पे कोई भी और गार्ड मौजूद नहीं है। लगता है सारे सर्वेंट्स जा चुके हों और कोर्टयार्ड की जगह को फॉरबिडन एरिया करार दिया गया हो। यानी अपनी घोस्ट फेस सोल फ्लेम का सहारा लेता है। वो एक शैडो में बदल के लेक के ऊपर शूट हुआ था। हाउएवर यही वो मोमेंट था जब ब्लब ब्लब स्प्लैश की आवाज के साथ पानी से बड़े बड़े वाटर कॉलम्स निकलते हैं। जियान की इंस्टिंक्ट चीखती है और वो अपने कदमों को पीछे खींच लेता है। ऑल्दो जियान ने खुद को स्टेबल कर लिया था लेकिन पानी में अभी बुलबुले बन रहे थे। जियान हंस के बोलते कन्फाइनमेंट और फॉर्मेशन टेक्निक। तुम्हारा जाल तो अच्छा है लेकिन मुझे रोकने के लिए काफी नहीं है। उसे तुरंत ही समझ में आ गया था कि वो जो गार्ड्स थे उनके पीछे के एरिया को सील कर दिया गया है। फिर इसका फायदा ये था क्योंकि कोई आउटसाइडर यहाँ की एक्टिविटी को डिटेक्ट नहीं कर सकता था। जियान को पूरी पावर यूज करने का मौका मिलता है। गूंजती चिया की आवाज, साथ में वो कहता है हॉट एक्सप्लोजन टेक्निक। दो फॉर्मेशन मास्टर होने की वजह से जियान जानता था कि किसी फॉर्मेशन की कमजोरी कैसे ढूंढी जाती है। उसकी आंखों में एम्बर फ्लेम ग्लो करती है। एक ही फ्लैश में वो जान जाता है कि इस फॉर्मेशन का कोर कहाँ पे है। ऑफ कोर्स जो था अंडर वाटर। गूंजती स्प्लैश की आवाज। जियान बिजली की रफ्तार से पानी के नीचे जाता है। फिर एक ही झटके में फॉर्मेशन कोर को तोड़ देता है जिससे लेक भी शांत हो गई थी। हाउएवर इसी मोमेंट में मेंशन की गहराई में एक गहरे हरे वालों वाला बंदा जो कि अपनी आंखें बंद करके बैठा था वो फाइनली अपनी होठों पे इविल स्माइल लाता है। द सेम टाइम खुलती है उसकी वो भयानक आंखें जिनमें लाल रंग की पतली पतली लाइंस दिखाई दे रही थी। जैसे वो हवा में इशारा करता है इस जगह की सील और भी मजबूत हो जाती है। लगता है लिंग फेंग को पहले मालूम पड़ गया था कि कोई न कोई परेशानी खड़ी करने आएगा जरूर। जन एक ही जंप में उस पवेलियन में पहुंच गया था जो कि उन खंभों पे टिकी हुई थी। ये जगह किसी मंदिर की तरह ऊंची थी। साथ में यहाँ का और इतना अबनॉर्मल होता है जिसकी वजह से जियान की सांसें भारी हो जाती हैं। वो पीछे मुड़ के बोलते हैं ऐसी फीलिंग लगता है मेरा वापस लौटना पॉसिबल नहीं है। उसके कदम फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे थे। फ्लेम भी अपनी प्रोटेक्शन को इंक्रीज कर लेती है। हम करते हैं फास्ट फॉरवर्ड जब जियान ने मेन हॉल के दरवाजे को खोला था। अचानक से उसके चारों तरफ का माहौल बदलता है। गूंजती वू वू की आवाजें, साथ में उसके नाक में से बदबू जाती है जो उसके एक्सप्रेशंस को डिस्टॉर्ट करके रख देती है। लेकिन जियान इस पर ध्यान नहीं देता बल्कि उसकी नजरें थी हॉल के बिल्कुल बीच में क्योंकि वहां पे खड़ा था एक फिगर। वैली एक्चुअली में जमीन में पड़ी फुटान पे बैठा होता है और इसके चेहरे पे एक मिस्टीरियस स्माइल थी। जियान सरप्राइज के साथ बोलता है बस तुम। गामा की नजरें फाइनली जियान के ऊपर टिकती हैं। वो उठते हुए अपने सर को हिला के बोलता है तुम्हें यहाँ पे आना नहीं चाहिए था। जियान कोल्ड आवाज में रिप्लाई करता है तुम्हें जो क्राइम्स करे उन्हें बस मैडनेस नहीं कहा जा सकता। गामा की भौहें से उठती है और उसका चेहरा अजीब सा होने लगा था जैसे कोई सैवेज बीस्ट। उससे हिला के बोलता है नहीं हम पागल नहीं है, हम इंसानियत के लिए एक नए एट्रीब्यूट को खोज रहे हैं। जहाँ तक बात रही सैक्रिफाइसेस की तो वो जरूरी है। आखिरकार कोई वैल्यूएबल चीज आसानी से नहीं मिलती। जियान बोलता है भले तुम्हारा डेविल फ्रूट सफल हो जाए लेकिन इस दुनिया के रूल्स उसे कभी नहीं अपनाएंगे और तुम भी बच नहीं सकते हो। गामा सुन के हंसने लगा था। वो कहता है बच्चे पावर कभी अच्छी या बुरी नहीं होती। हर नए एट्रीब्यूट के जन्म के साथ खून बहता है लेकिन जब वो एट्रीब्यूट सफल हो जाता है तो शुरुआत होती है एक नई युग की। धीरे धीरे उसके चेहरे की मुस्कान और भी जहरीली होती जा रही थी। वो कंटिन्यू करता है अब लौट जाओ, उस इलेक्शन के दिन हम दोबारा मिलेंगे तब तुम एक प्योर ब्लड लाइन वाले डीमन को देख पाओगे। उसके कहते ही हॉल में कट 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 की आवाजें गूंजती हैं। हम देखते हैं कि गामा के पैरों के नीचे का फुटान था वो अचानक से गायब हो गए काले रंग का पोर्टल बन चुका था जो गामा की बॉडी को अपने अंदर खींचने लगता है। इस मोमेंट में हॉल की हवा कांपती है। फिर जुश बूम 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 की साउंड के साथ कई पावरफुल एक्सपर्ट्स इस हॉल में अपीयर हुए थे। इन सब के और टेरिफाइंग होते हैं। इनमें से 2 7 स्टार 2 इमोर्टल्स थे। जेन टेंस एक्सप्रेशन के साथ बोलता है लोग सच में मुझे हल्के में नहीं ले रहे। तभी उसके माइंड में एक मेंटल वॉइस पहुंची थी जो कहती है अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। जेन अंदर से चौंक गया होता है क्योंकि और कोई नहीं बल्कि गामा था। जब नीचे फर्श में जाते गामा को देखता है और चारों तरफ के एक्सपर्ट्स के किलिंग इंटेंट को बिना हेजिटेशन के एक्टिवेट होती है उसकी स्पेस टेलीपोर्टेशन टेक्निक। स्पेस में बैंक बस की आवाज गूंजी थी। जियान का फिगर सीधे उस पैसेज में अपीयर हुआ था। अभी हॉल में जो 7 स्टार 2 इमोर्टल्स मौजूद थे इस मंजर को देख के दांती मीस के बोलते हैं डैम इट, आखिर इस गामा को हमारा काम क्यों खराब करना है। लेकिन चलो छोड़ो ये सब नीचे गए हैं। अंडरग्राउंड पैलेस में पहले से प्रिंस और बाकी लोग मौजूद हैं। वो लड़का नीचे जाके जिंदा नहीं बचेगा। इनके फिगर्स एक बार फिर से यहाँ से गायब हो जाते हैं। सीन जाता है जियान की तरफ जो कि काली स्पेस में मौजूद था। उसके चारों तरफ पावरफुल प्रेशर और अंधेरा होता है। वो कहता है ये जगह, तभी गामा की आवाज गूंजती है कि ये है अंडरग्राउंड पैलेस। इसके एंड में जाके लिंग फेंगिया का कमरा मिलेगा। अगर मरना नहीं चाहते हो तो वहां मत जाना। इस पूरे मैदान में उसके जाल फैले हुए हैं। लेकिन बच्चे मैं भी तुम्हारी हिम्मत को देखना चाहता हूँ। तुम इसे मेरा तुम्हारे लिए टेस्ट समझ लो। इस बंदे की बात को सुन के जियान से रिला के बोलते है आदमी
आदमी आधा सच बोल रहा है और आधा पागलपन। गूंजी थी पफ की साउंड, उसकी शरीर को ढकने वाली हुल फ्रेम का ग्लो बढ़ जाता है, जैसे जियान को पैसे थोड़ा क्लियर देखने लगा था। वहीं पे जब हम गामा के ऊपर ध्यान देते हैं, वो जैसे 20 लेयर में अपियर हुआ था, एक शैडो तुरंत ही उसे रिस्ट्रेन कर लेती है, उसे खींच कर न जाने कहां पे ले जाया जाता है। लेकिन इस मोमेंट में वो शैडो भी देख नहीं पाती कि गामा के चेहरे पे अजीब सी स्माइल थी। गामा खुद से बोलता है, जियान उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। डेविल फ्रूट नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि हमने अपनी आत्मा भी इविल रेस को बेच दी, बस इस उम्मीद में कि असली डीमन का जन्म हो। फिर भले ही हमारी सोल शैटर क्यों ना हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जियान अभी ने एरिया में पहुंच चुका होता है। ये कॉरिडोर था। ये रास्ता 2 मीटर ऊंचा और चौड़ा होता है, जिसमें मुश्किल से बस एक इंसान गुजर सकता था। ये 2-3 मिनट्स के बाद की बात थी, जब जियान अपनी सांसें रोक लेता है। वो कहता है, सोल पैलेस का ऑरा। एग्जैक्टली जो चीजें जियान को फील होती हैं, वो थे एक्सट्रीमली डार्क ब्लैक फॉग के ऑरे, जिनमें ब्लडी ग्लो भी मौजूद था। जियान को यहाँ से एक नहीं बल्कि ऐसे कई ऑरे फील होते हैं, जैसे अंडरग्राउंड पैलेस डीमंस को बनाने की फैक्ट्री बन चुकी हो। यह डरावनी इविल एनर्जी चारों तरफ फैल रही थी। अभी जियान स्टोन वॉल पैसेज के सारे धीरे धीरे करके और भी डीपर रीजन में जा रहा होता है। अच्छी बात ये होती है कि उसके पास शैडो गार्ड जैसी चीजें थी, जो उसे चुपचाप से प्रोटेक्ट करती हैं। खासकर घोस्ट फेस सोल फ्लेम की एबिलिटीज का इस्तेमाल करके वो इस रास्ते में अननोटिस्ड होकर आगे बढ़ पाता है। वो सोचता है ये जगह सच में टेरिफाइंग है, शायद लिंग फेंगिया के असली लीड्स का यही ठिकाना है। इस पूरे पैलेस में फैल चुकी जियान की सोल पावर बता रही थी। जगह जगह पे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स जैसी चीजें मौजूद थी, जैसे कोई इंटरकनेक्टेड फॉर्मेशन हो, और इस जैसे कई पतले पतले पैसेजेस हर दिशा में फैल रहे होते हैं, जो पैलेस के कोर से जोड़ते थे। और बस वहीं से उसे ऐसा और फील हो रहा था जो उसकी रूह को झकझोर के रख देता है। जब जियान स्टोन वॉल्स को ध्यान से रीड करने की कोशिश करता है, उसे दिखाई देती है कई खतरनाक सेल्स। इनमें कंसीलमेंट पावर थी। जियान बोलता लगता है लिन फेंगिया कुछ छिपाना चाहता है। अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो इस अंडरग्राउंड पैलेस में ये घटिया सीक्रेट छिपे होंगे। पैसेज की दीवारों को ढक रखा होता है हल्के से धुएं ने, जो दूर से देखने पे जिंदा सांपों की तरह लगता है। बेसिकली नॉर्मल लोग तो इस पैसेज से आगे भी नहीं बढ़ पाते, लेकिन क्योंकि जियान यहाँ पे आ ही गया था, तो फिर सच्चाई को जान के ही जाएगा। हालांकि वो पेट्रोलिंग गार्ड्स को इग्नोर कर पा रहा था, लेकिन हर 100 मीटर के बाद उसे एक इनक्लोज स्पेस मिलता था। इन जगहों पे खाने पीने की चीजें रखी होती हैं। कई गार्ड्स यहाँ पे आराम कर रहे होते हैं। हम सुनते हैं इनमें से एक गार्ड की आवाज, जो कहता है, ओ ये सच में बैड लक है। हम यहाँ पे इतने लंबे समय से फंसे हुए हैं कि सूरज कैसा होता है हमें याद भी नहीं है। आखिर यहाँ कब तक रहना होगा। तो दूसरा बोलता है, कुछ दिन में इलेक्शंस हैं, तब शायद हमें यहाँ से निकलने का मौका मिले। वैसे तुम्हें क्या लगता है प्रिंस अंडरग्राउंड पैलेस में क्या तैयार कर रहे हैं? इसके रिप्लाई में पहला वाला बोलता है, चुप रहो, इस तरह की बातें मत करो। मुझे याद है कि इन सवालों की वजह से कुछ लोग पहले से अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। अंदर जाने की परमिशन बस कुछ एल्डर्स को है। जियान स्टोन वॉल में छिपा वो सब कुछ देख रहा था। उसकी उंगली के फ्लिक करते एक स्पेस में वो विंग की साउंड साथ फ्लक्चुएशन फैलती है। पलक झपकते उन गार्ड्स को बेहोश कर दिया गया था। जियान की बॉडी को ध्यान से छिपा के आगे के 10 रास्तों में से एक चुनता है। वो कहते लगता है पैलेस का आधा रास्ता ही है, मुझे अपनी तेजी और बढ़ानी होगी। सीन शिफ्ट हुआ था, हम इसी पैलेस के एक स्टोन हॉल को देखते हैं। इसके अंदर चारों तरफ फैला हुआ था अंधेरा, और एक ब्रोकन ब्रिज के पास वो लिंग फेंगी अपनी व्हील चेयर पे बैठा होता है। पीछे खड़ा था एक ब्लैक रोडमैन, जो रिपोर्ट देता है, प्रिंस वो एंडलेस फायर टेरिटरी का जियान अब यहाँ तक पहुंच चुका है। वो 7 स्टार दूषण एल्डर्स भी उसे रोक नहीं पाए। मुझे लगता है अब वो अंडरग्राउंड पैलेस में घुस चुका होगा। बताओ हमें क्या करना चाहिए। लिंग फेंगिया की आंखों में एक लाइट फ्लैश होती है। वो हाथ हिला के बोलता है, जाओ, मैं समझ गया। वो मनी मन में सोचता है, जियान एंडलेस फायर टेरिटरी से वैसे कोई मेन स्ट्रीम फोर्स नहीं है, लेकिन तभी एक शैडो बोलती है, इसे तुम्हें इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए, वरना शाओ क्लैन और सोल क्लैन के बीच में सदियों तक फाइट नहीं चलती रहती। शाओ क्लैन के डिसेंडेंट्स बहुत चालाक होते हैं, हमें अलर्ट रहना ही होगा। लिंग फेंगिया को सोच के कुछ एलिट्स को सम्मन करता है। वो बेसिकली सिक्योरिटी बढ़ा रहा था। इन एलिट्स को अपनी अपनी ड्यूटी पे भेजने के बाद लिंग फेंगिया हंस के बोलते हैं, अब बस इलेक्शन डे का इंतजार करो। अंडरग्राउंड पैलेस में बहुत सारे 6 स्टार दोषियांश थे और कई 7 स्टार दो इमोर्टल्स भी होते हैं। लिंग फेंगिया को भरोसा था कि जियान कोई बड़ी वेव्स क्रिएट नहीं कर पाएगा। अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उस ब्लैक रोडमैन को भी आ गया था। वो कहते हैं, हम एंजल्स और जियान दोनों को संभाल लेंगे। लिंग फेंगिया की आंखें लालच से भरी हुई थी। उसे बस टेंशन कॉन्टेंट का कंट्रोल और डेवल फ्रूट चाहिए था, इसीलिए सोल पैलेस से कोऑपरेट कर रहा होता है। वहीं पे अगर उस शैडोई फिगर को ध्यान से देखा जाए तो मालूम पड़ेगा कि और कोई नहीं बल्कि सोल वूजी था। सीन शिफ्ट होते हैं, हम अंडरग्राउंड पैलेस के डीपर रीजन में देखते हैं। कई घंटों की एक्सप्लोरेशन के बाद जियान ने पैलेस के कोर का पता लगा लिया था, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली जैसे वो एक पैसेज से निकलता है, कुछ गार्ड्स उसका इंतजार कर रहे थे। ये कहते हैं, रुको, अपना पास दिखाओ। जियान की बॉय से कुट जाती है। धीरे से उसका हाथ जाता है स्लीव के अंदर। उसे हैरानी इस बात की थी कि उसके सोल परसेप्शन के फैलने के बाद भी वो इन गार्ड्स को मिस कैसे कर गया। ये जरूर कोई मिस्ट्री है। तभी उसके पैरों के नीचे का स्पेस क्रैक के संग साथ
एक्सप्लोड होता है और एक वुश की आवाज के साथ वो आगे शूट हो गया था। ये देखिए चिल्ला के बोलते हैं इंट्रूडर रोको इसे और इसकी खबर प्रिंस के पास पहुंचाओ। ये सबसे एक्स्ट्रा 2 इमोर्टल्स होते हैं, लेकिन जियान की उस ब्लास्टिंग स्पीड की वजह से ये थोड़ा सा पीछे रह गए थे। अभी उसे एम्बर फ्लेम में ढक रखा होता है जिसकी वजह से रॉकेट की तरह लग रहा था। हालांकि सामने का वो स्टोन गेट काफी मजबूत था, लेकिन ये भी उसका रास्ता नहीं रोक पाता है। यह अंडरग्राउंड पैलेस के कोर में चला जाता है। बार बस हंगामा रह गया था। आखिरकार स्टोन गेट को खोलने के लिए एल्डर या फिर प्रिंस की जरूरत होती है। टाइम आ गया था फिर से सीन के शिफ्ट होने का। जैसे जियान गेट के उस पार जाता है उसे ऐसा लगता है कि स्पेशल वॉर्टेक्स ने उसे अपने अंदर खींच लिया हो। चारों तरफ की लाइट और भी कम हो जाती है। जियान अभी स्टैंड था। एक अजीब सा स्पेस होता है जहाँ पे काउंटलेस सीलिंग पावर्स मौजूद थे। यहाँ का ऑरा इतना भारी था कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। हाउएवर इसी डार्क स्पेस के बिल्कुल बीचों बीच में 4 बड़ी बड़ी ड्रैगन की कॉप्सेस रखी होती हैं। इन्हें देख के जियान की हार्ट बीट्स बढ़ जाती हैं। इनके बड़े बड़े ड्रैगन हॉर्न्स और शरीर ढका हुआ था ड्रैगन स्केल से। वहीं पे जिस तरीके से अपनी पूंछ चला रहे होते हैं ये बिल्कुल जिंदा लगते हैं। वहीं पे इन चारों ड्रैगन्स के मुंह से निकलती हैं काले रंग की चेन्स जो एक ब्लैक एनर्जी को कैद करके रख रही थी। जब जियान ध्यान से उस नजारे को देखता है वो कांप उठा था, क्योंकि ब्लैक और एक्चुअली में कॉफिन था जिसके अंदर एक कमजोर सा सफेद शरीर लेटा होता है। जियान दांती में इसके बोलते हैं 4 ड्रैगन लॉ कॉफिन। इस कॉफिन के अंदर टैंशिंग कॉन्टिनेंट के एम्पर की सोल कहते हैं। ये गहरी अंधेरी सी जगह जहाँ रोशनी बस नाम के लिए होती है। वही 4 ड्रैगन की कॉप्सेस एक्चुअली में कॉफिन को बांध के रख रही हैं। ये नजारा जियान को मौत की फीलिंग दे देता है। ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन को प्रैक्टिस करने के बाद जियान की बॉडी में पहले से ही ड्रैगन ब्लड मौजूद था और अब जब सामने ड्रैगन्स को देखता है उसका खून उबाल मारने लगता है। उससे किलिंग इंटेंट की वजह से स्पेस ही फ्लक्चुएट हो रहा था। ड्रैगन रेस हमेशा से एरोगेंट रही है। अगर ये बात ड्रैगन क्लैन तक पहुंच जाती है कि उनके मेंबर्स के साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है तो टेंशन कॉन्टिनेंट में कोहराम मच जाएगा। जियान से की बोलता है तो एम्पर की डिजीज इसलिए सही नहीं हो रही। इसका असली कारण ये है, लेकिन वो ये भी जानता था कि इस 4 ड्रैगन कॉफिन टेक्निक को तोड़ना ये भी कि जियान के बस की बाकी बात होती है। वो कहते हैं मुझे यहाँ पे और नहीं रुकना चाहिए, पीछे हटना बेहतर होगा। अगर वो गलती से उन ड्रैगन कॉप्सेस की अटैकिंग रेंज में चला जाता है तो फॉर्मेशन तुरंत ही एग्रेसिव हो जाएगी और इन चारों के कंबाइंड अटैक्स का सामना बस एक इट्स दो जियान ही कर सकता है। वो जानता था कि अगर इस वक्त किसी भी तरह की गलती करी गई तो एम्पर की जान को बचाने के साथ साथ उसकी जान के भी लाले पड़ जाएंगे। वो बोलता है इस लिंगफेंग की एम्बिशन सच में बड़ी है। ये खबर मुझे तुरंत ही चिंगशिन तक पहुंचानी होगी। लाइटनिंग स्पीड से उसकी हैंडसीज चेंज होती है। स्पेस में फ्लक्चुएशंस अपीयर होने लगी थी, लेकिन कुछ समय के बाद शांत हो जाती है और जियान गहरी सांस छोड़ के बोलता है फॉरवर्डन एरिया। उसके स्पेस शटल हैंडप्रिंट ने कोई असर नहीं दिखाया था और ये अच्छा साइन नहीं था। इसी मोमेंट में ड्रैगन की कॉप्सेस हल्की सी मूवमेंट करती है। बूम बूम की साउंड सा टेरिफाइंग और जियान को क्रश करने के लिए आगे बढ़ता है। एट द सेम टाइम एक ड्रैगन के सर के ऊपर से घमंड से भरी आवाज गूंजी थी जो कहती मेरी जानने की इच्छा है कि तुम्हारे पास वो कैसा करेज है जिसकी वजह से तुम यहाँ पे अकेले घुस आए हो। जियान गुर्रा के बोलता है लिंग फेंगिया। लिंग फेंगिया एकदम काम था। वो पहले कॉफिन की तरफ देखता है, फिर जियान से मुस्कुरा के बोलता है मेरे डियर फादर इतने समय से मेहनत करते चले आ रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद मैं उन्हें हमेशा हमेशा के लिए सुला दूंगा। आखिरकार सबसे बड़े बेटे के तौर पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और तुम जो कि मेरे इस प्लान को खराब करने के लिए आए हो तुम्हारी रिकवरी यहीं पे बनेगी। वो हाथ उठा के बोलते हैं हनबूजी, एल्डर लिन, गार्डियन लिन और अंकल लिन वांग, ये लड़का तुम्हारे हवाले। ध्यान रखना ऐसे ऐसे खत्म करना जैसे कोई सबूत न बचे। एक बार उस कॉफिन पे त्रिशील नजर डाल के वो यहाँ से गायब हो गया था। हाउएवर उसके डिसअपीयर होते ही चारों कॉफिन के खोपड़ियों पे 4 शेडोज अपीयर हुई थी। जियान के एक्सप्रेशन कोल्ड हो जाते हैं, लेकिन साथ में दिखाई देती है मैडनेस। वो कहता है एक 7 स्टार द इमोर्टल परफेक्शन लेवल पे और 3 लेट से एज के 7 स्टार्स। सबसे पहले बोलने वाला वो हनबूजी होता है जिसे ब्लैक फॉग ने ढक रखा था। वो सुसु करके बोलते हैं हम फिर से मिल गए। जियान से लाके बोलते अफसोस की बात है कि डेविल सी के उस एक्सप्लोजन ने हमें खत्म नहीं किया। एट द सेम टाइम फ्लेम मंत्र सर्कुलेट होकर पीक पे जाने लगा था। वो जानता था कि यहाँ से बचने का बस एक ही मौका है। एक मिडिल एज मैन जिसका नाम था एल्डर लिन अपनी आंखें लाल करके बोलता है जुबान बहुत तेज लड़के, प्रिंस के प्लानिंग को खराब करने की कीमत जो तो चुकानी पड़ेगी, उसके बारे में सोच नहीं सकता है। उसकी बॉडी से एक सिनिस्टर ऑरा फैलता है। हाउएवर इसी मोमेंट में जियान जिसका एक हाथ पीछे था उसे सामने की तरफ करके बोलता है ये एक तोहफा। उसकी हथेली पे एक चमकती हुई रोशनी थी जिसमें 4 कलर्स होते हैं। ये वुश 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 की साउंड के साथ बिजली की रफ्तार से उस कॉफिन की तरफ शूट हो जाती है। इसके अंदर का एनालाइजेशन और इतना टेरिफाइंग था कि उन लेट से 7 स्टार 2 इमोर्टल्स के वे दिल कांप पड़ते हैं। एक बुड्ढा दहाड़ के बोलता है डैम बीस्ट। इनके लिए जियान को सीधा पकड़ना तो बहुत आसान था, लेकिन अगर ऐसा किया तो कॉफिन को बचा नहीं पाएंगे। एक किसी भी कीमत पे इलेक्शन से पहले लिंग फेंगिया के षड्यंत्र को एक्सपोज नहीं होने दे सकते थे। उस फायर लोटस में ऐसे बूम की साउंड साथ पहली लहर फैलती है। एट द सेम टाइम उसका साइज एक्सपेंड हुआ था। वो बुड्ढा जिसे लिन फेंगिया ने अंकल
लेन बोला था, वो ऑर्डर देता है इसे रोको, अगर ये 4 ड्रैगन कॉफिन टूट गया तो एम्पर की सोल आजाद हो जाएगी और हमारी सारी मेहनत खत्म, तब तक मैं इस इंसान के पीछे जाता हूँ। वो हनवूजी अपने आप को ब्लैक फॉग में बदल के सीधा रीइंकार्नेशन लोटस की तरफ शूट कर देता है। उसके साथ में बाकी दोनों लेट से एक्सपर्ट थे। ये तीनों मिलकर ऐसा पावरफुल बैरियर बनाते हैं जो रीइंकार्नेशन लोटस की वेव्स को उस कॉफिन के पास नहीं पहुंचने देते। ऑफ कोर्स इसे कंप्लीटली ब्लॉक करना इतना आसान भी नहीं था और इससे जियान को भागने का मौका मिल गया था। हवा में वूश 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 की आवाज के साथ आगे बढ़ने वाला जियान 2-3 बार खांस के बोलता है ऐसी बैकलैश, शायद मैंने फ्लेम मंत्रा को कुछ ज्यादा ही फोर्स कर दिया, लेकिन ये खबर फैलनी बहुत जरूरी है। इस मोमेंट में उसकी बॉडी अंदर से हिल चुकी होती है। इन चारों एक्सपर्ट से छिपा के उसने एंग्री बुद्ध लोटस को जिस तरीके से बनाया होता है वो वही जानता था, लेकिन रिस्क लेना था। खैर अभी दिक्कत बाकी होती है। वो लेट से 7 स्टार दोशान लेवल का एक्सपर्ट अब भी उसके पीछे था और ये जगह थी अंडरग्राउंड पैलेस जहाँ उसका कोई खास फायदा नहीं होने वाला था। लेकिन इसी इंस्टेंट में जियान की स्टोरी झंझन आती है। बाहर आता है वो चीटू डिवाइन सोल कप जो एक गोल्डन रे ऑफ लाइट में बदल के सीधे उसके स्पिरिचुअल पैलेस में चला जाता है। स्पेस में फैलने लगती भयानक फ्लक्चुएशंस, गूंजती हैं वैंग उमंग की आवाजें। उसके स्पिरिचुअल पैलेस और चीटू सोल कप के बीच में जैसे कांटेक्ट हुआ था वो तुरंत ही फील करता है कि उसकी सोल पावर लेट से टाइशू से ऊपर चली गई है। ऑफ कोर्स उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में अब्सॉर्ब होने वाली कप की पावर थी। एक्चुअल सोल कप उसके हाथ में था। जियान कहते आगे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अब पीछे हटने का सवाल नहीं है। हालांकि उसके पास ज्यादा समय नहीं था, लेकिन उसके 6 स्टार दोशान की स्ट्रेंथ अब एक नई धार को हासिल कर चुकी थी और अगर ऐसा है तो जियान कहता है चलो सामना करते हैं। वो एक खुला सा रास्ता चुनता है। एट द सेम टाइम वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है पीछे रह जाती है कुछ कोर इंस्क्रिप्शंस, क्योंकि फॉरबिडन एरिया से बाहर आ गया था। उसकी यहाँ पे टेलीपोर्टेशन स्किल काम कर जाती है। जियान फाइनली एक जगह पे अपीयर होकर घात लगा के बैठ जाता है। उसका निशाना तो अंकल लेन जिसकी स्टैंड लेट से 7 स्टार दोशान की थी। हालांकि नॉर्मल लोगों के लिए एक 5 स्टार दोशान का एक 7 स्टार दोशान की शिकार करने का सोचना ये पागलपन होगा, लेकिन जियान के लिए नहीं। दूसरी तरफ वो अंकल लिन जो कि लिंग फेंगिया का बहुत करीबी होता है, उसे अपने रॉयल वुड एडवुड का बहुत घमंड था। वो जियान के ट्रैप में बड़ा चिल्ला रहा था। अब सवाल ये उठता है कि इस बाजी को कौन जीतेगा। खैर सवाल अच्छा है, लेकिन इसका उत्तर हमें नेक्स्ट एपिसोड में मिल पाएगा। हमें उसमें कई सरप्राइजेस देखने को मिलने वाले हैं। बेसिकली इलेक्शन वाला आर्क चल रहा है जो कि पिछले वाले से कम इंटेंस नहीं होगा। बस उन लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है जिन्हें रॉयल पॉलिटिक्स पसंद नहीं है और वो बस प्योर फाइटिंग सीन से देखना चाहते हैं। लेकिन बात ऐसी है, टेस्ट डेवलप करे जाते हैं ना कि हमेशा से होते हैं। जैसे कि 6 महीने के बच्चे को पिज्जा और बर्गर का टेस्ट मालूम नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो अलग अलग टेस्ट को डेवलप करता जाता है। कुछ वैसा ही है स्टोरी के लिए। और ऐसे तुम्हारे भाई ने ऐसी डिस्गस्टिंग स्टोरी भी पड़ी हुई है जो अब तक मुझे ट्रॉमेटाइज करती हैं। लेकिन चलो ये भी एक्सपीरियंस का पार्ट है। आपको ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर में आपकी काफी काम आएगी। वैसे आप नेक्स्ट एपिसोड के लिए कितने एक्साइटेड हो टू टेल अस इन दी कमेंट सेक्शन। साथ में जिसके पास भी कोई सवाल हो या वो हमारे लिए कोई सजेशन हमें बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहीं पे जो नेक्स्ट एपिसोड को शाम को ही देखना चाहते हैं वो बन सकते हैं हेल गार्डन की प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा। सो जैसे ही अर्ली एक्सेस एपिसोड अपलोड होता है आप उसे इंस्टेंटली देख पाओ। और जिनका मन एक एपिसोड से न भरे रहना चाहें 2 से 3 एपिसोड आगे, तो अपने लेवल को इमोर्टल एम्पर या उसके ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। ये चॉइस है आपके हाथ में। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल की होम पेज या सब्सक्राइब की साइड में मिलेगा। सो अंटिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।